अजीमुद्दीन, आविष्कार और कुणाल शिंदे। ओके, वाई वाई क्यों आपको मालूम नहीं? उन लोग के साउंड आ रहे थे। ठीक है, रेस्ट एवरीबडी कैन अनम्यूट देयर माइक्स राइट नाउ। मैंने लास्ट टाइम क्या स्टार्ट किया था? प्लांट वाटर रिलेशन स्टार्ट किया था, राइट? यस मैम। अभी तुम लोग के माइक्स, और मैंने कहाँ तक खत्म किया था? ओके, आप चाहते हो कि मैं आपको उसको ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाऊं? मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया था, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था। वाटर हैव गॉट गुड कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, याद करो यहाँ से पढ़ाना था, ये सुनो। वाटर हैव गुड एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। इसका चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 6 है ना? मैं आपको इसको ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है? दैट इज बेटर, क्योंकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो वाटर के पास ना, जब भी हम लोग बोलेंगे बिटवीन दी सेम मॉलिक्यूल्स, so it is cohesive force, and between water and the bottle or between the water and the xylem vessels, तभी हम लोग कौन सा बोलेंगे फोर्स? कौन सा? एडिसिव फोर्स है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो सब लोग, सो वी आर गोइंग टू से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स दे हैव गुड एडहेसिव। एडहेसिव मतलब क्या होता है? डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। एंड कोहेसिव, कोहेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। forces of attraction, they have good adhesive and cohesive forces of attraction। किसका ये माइक है? किसी की तो आवाज आ रही है मेरे अलावा। आपको सुनाई दे रहा है किसकी आ रही है? सो अभी वाटर के पास क्या है? दिस वाटर इज हैविंग हाई सरफेस टेंशन। हाई सरफेस टेंशन, हाई सरफेस टेंशन मतलब उनमें फोर्सेस आर, जो मॉलिक्यूल वाटर के नीचे रहता है वो इक्वली बैलेंस्ड रहता है इन ऑल डायरेक्शन, और जो सरफेस पे रहता है they are pulled down in downward direction, so they have high surface tension on the surface, ये पढ़ा है हमने। and they have high adhesive and cohesive force। किसका माइक अनम्यूट है? दिख रहा है क्या आपको? किसी का तो है, तो ही तो डिस्टर्बेंस है इतना सारा। मैं एक बार चेक करती हूँ, तुम लोग को दिख रहा है किसी का नाम तो बताओ। स्पीकिंग में खाली मेरा नाम आ रहा है, रेचल वलूरी। यहाँ पे एक नाम लिखो, सुजीत सावंत। सबके माइक म्यूट है। they have high cohesive and adhesive forces, they have high cohesive and adhesive force, they can easily rise up in capillaries, they can easily rise up in capillaries। इसमें easily rise up कर सकते हैं? कैपिलरीज। अभी कैपिलरीज में राइज करने के लिए वाटर वाटर के बीच में कौन सा फोर्स है? मैंने इतने लोग को अनम्यूट किया है, बोलो। वाटर वाटर के बीच में कौन सा फोर्स है? वेरी गुड। वाटर एंड लिग्निफाइड सेल वॉल ऑफ जाइलम के बीच में कौन सा फोर्स है? कैपिलरीज। वेरी गुड। कैपिलरीज मतलब क्या बोलेंगे? दिस इज लिग्निफाइड सेल वॉल, किसका? ऑफ जाइलम। उसके बीच में एडेसिव फोर्स है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? एक पाइपलाइन की तरह बन जाता है थ्रू विच वाटर कैन पास। सो दैट इज वाई वाटर, वाटर क्या बोलेंगे हम लोग? वाटर इज सच एन इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल
वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल है। सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल मतलब वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जो किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मतलब कौन है यहाँ पे? सॉइल विथ बायोलॉजिकल प्रोसेस। किससे कनेक्ट करता है? विथ बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब कौन है? प्लांट। फिजिकल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है किसके साथ? विथ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कौन रहेगा? प्लांट्स। समझा है? ये सुनो। Yes, ma'am. पीपल आर राइटिंग। आई वो पीपल आर राइटिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ऑफ किया उसने। यस मैम। गणेश नेगी आया हुआ है आज। गणेश नेगी, वेर इज नाजरीन चौधरी? आजकल नहीं आती क्या वो? सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हो ना? जो भी आ गए थे 8-10 तक मैंने उन लोग को अनम्यूट किया है सबको। अभी उसके बाद अगर ज्वाइन हो रहे हो तो मैं अनम्यूट नहीं करने वाली स्पेशली। अपूर्व पाटिल, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? Forget it. मैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक ना अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। कौन है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन? मैं अच्छे राइटिंग में लिखती हूँ अभी। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन में दो चीजें आती है। फर्स्ट क्या आता है? रूट। एंड रूट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? रूट हेयर। तो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन में कौन आता है? रूट आता है। और कौन आता है? रूट हेयर। कौन आता है? रूट। और कौन आता है? रूट हेयर। अभी रूट के बारे में हम लोग देखेंगे। रूट के बारे में, रूट क्या है? इट इज द मेन ऑर्गन। किसका मेन ऑर्गन है? ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। रूट से किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर एंड मिनरल्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। सो रूट इज द मेन ऑर्गन। किसके लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यस और नो? कौन से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर? जो प्लांट्स लैंड पे रहते हैं। व्हाट आर दोज प्लांट्स कॉल्ड एज? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब कौन है? जो प्लांट्स लैंड पे रहते हैं। वो क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। कहाँ से? फ्रॉम सॉइल। जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है ना, जो लैंड पे रहते हैं, वो क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब वाटर। कहाँ से? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल। अभी ये एपीफाइटिक प्लांट्स मतलब कौन से प्लांट्स हैं? एपीफाइटिक प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा है ऑर्चर्ड। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा है ऑर्चर्ड। किसी ने तो कुछ लिखा है यहाँ पे। एपीफाइटिक प्लांट्स मतलब ऑर्चर्ड विच इज लिविंग ऑन मैंगो ट्री फॉर एग्जाम्पल। एपीफाइटिक प्लांट्स लाइक वी हैव लाइक ऑर्चिड। उन लोग क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब वाटर वेपर। कहाँ से लेते हैं वाटर वेपर? दे एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर। उनमें जो हैंगिंग रूट्स रहते हैं ना, उनके रूट्स को क्या बोला गया था? बोलो।
हैंगिंग रूट्स, जिसको बोला जाता है एपिफाइटिक रूट्स। एपिफाइटिक रूट्स जो रहते हैं उनके पास, सपोज ये है हमारा बार्क ऑफ दी मैंगो ट्री, इसके ऊपर हम लोग को दिखाई दे रहा है ये ऑर्चिड ग्रो हो रहा है, ये उसके हैंगिंग रूट्स है। ये हैंगिंग रूट्स में ये स्पॉन्जी रहते हैं, इनमें होल्स रहते हैं, इस पे स्पेशल टिश्यू रहता है विच इज कॉल्ड एज वेल्लामेंट टिश्यू। कौन सा स्पेशल टिश्यू रहता है? दीज एपिफाइटिक रूट्स दे हैव स्पेशल टिश्यू। वो स्पेशल टिश्यू कौन सा रहता है? स्पेशल टिश्यू जो कैसा रहता है? स्पॉन्जी टिश्यू रहता है। इट इज मेड अप ऑफ वेल्लामेन। किससे बना है? वेल्लामेन। कौन हाथ रेस कर रहा है? नाम क्या है आपका? आपको दिख रहा है नाम? प्रणव। क्या हुआ प्रणव? प्रणव क्या हुआ बेटा? मैम मैम एस्पिटाइटिक से रिपीट करो ना, मेरा नेटवर्क इश्यू था इसलिए आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। आप लीव करके ज्वाइन किए क्या? नो मैम, मैं वाईफाई पे था ना, इसलिए आवाज आपकी ब्रेक हो रही थी। मैं अभी डाटा पे आया हूँ मैम, तो अभी क्लियर आ रही है। तो आप प्लीज वो प्लान। बेटा आपका ना उसमें नेटवर्क में इश्यू है, पूरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपको भी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा रहेगा ऐसे ही। मैम अभी आवाज क्लियर है? ठीक है। ये एपिफाइटिक रूट्स क्या होते हैं? ये अगर मैंने बनाया मैंगो ट्री, ठीक है, ये अगर मैंने मैंगो का ब्रांच बनाया, इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर में ग्रो होंगे ना, ये जो ग्रीन कलर में ग्रो हो रहा है प्लांट, सपोज ये ऑर्चर्ड है, ये जो ग्रीन कलर का ग्रो हो रहा है इसको ऑर्चर्ड बोलेंगे। इसके जो रूट्स रहते हैं ना, ये ग्रीन कलर के रूट्स, ये नॉन ग्रीन रहते हैं, ठीक है। नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं, ये ग्रीन भी हो सकते हैं, नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, बट इनमें स्पेशल टिश्यू रहता है। वो स्पेशल टिश्यू का नाम है वेलामेंट टिश्यू, जिससे क्या एब्जॉर्ब करते हैं वो? वाटर वेपर। दे आर एब्जॉर्बिंग वाटर वेपर। कहाँ से? फ्रॉम द एयर। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर वेपर किससे एब्जॉर्ब करते हैं? फ्रॉम द एयर। वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से? फ्रॉम द एयर। दे आर एब्जॉर्बिंग वाटर वेपर फ्रॉम द एयर। समझा अभी प्रणव? यस मैम, थैंक यू मैम। सबका इतना लिख के हो चुका है क्या? Yes, ma'am. ओके, एक और पॉइंट है इसमें, रूट्स में एब्जॉर्प्शन का रीजन होता है, जिसको रूट है रीजन बोलते हैं। उसमें एपिडर्मल सेल्स रहते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं रूट है। वो एपिडर्मल सेल्स रहते हैं जो रूट हेयर प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो मैं चेंज करूँ स्लाइड? सबका लिखिए, हो गया? मैम मैं ना अभी स्ट्रक्चर ऑफ द रूट बना रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ द रूट का डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ द रूट का डायग्राम, अगर हम लोग रूट का डायग्राम देखेंगे ना, तो वो क्या होता है रूट का डायग्राम? ये रूट का डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये रूट का डायग्राम ना सब लोग मेरे साथ बनाएंगे। ये जो रूट का डायग्राम है ना, जिसपे ये रहता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रूट कैप। ये
इसका नाम क्या है? रूट कैप। रूट कैप बोलेंगे। इसके ऊपर जो रीजन रहता है ना सेल्स का, इसको क्या बोलते हैं? इसके ऊपर का रीजन होता है ना, उसको मेरिस्टेमेटिक रीजन बोलते हैं। तो ये जो रीजन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ये कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे जो सेल्स है ना, वो क्या करते हैं? सेल डिवीजन करते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल्स क्या करते हैं? सेल डिवीजन करते हैं। सब मेरे साथ बना रहे हैं डायग्राम? Yes, ma'am. उसके ऊपर का रीजन जो होता है ना, वो होता है इलोंगेशन जोन। उसमें इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन जोन। यहाँ पे सेल्स के अंडरगो करते हैं, सेल्स अंडरगो करते हैं इलोंगेशन और एनलार्जमेंट। एंड उसके ऊपर ये जो रीजन रहता है ना, ये देखो ना, मैंने ब्लू में मार्क किया है। ये जो मैंने ब्लू शेड किया है, ये रीजन को बोलते हैं हम लोग एपीब्लेमा। इसको क्या बोला जाता है? एपीब्लेमा बोला जाता है। और इट इज कॉल्ड एज पिलीफेरस लेयर। क्या बोलते हैं इसको? एपीब्लेमा और पिलीफेरस लेयर बोला जाता है। ये एपीब्लेमा और पिलीफेरस लेयर, ये क्या प्रोड्यूस करता है? दिस प्रोड्यूसेस न्यूमरस रूट हेयर्स। क्या प्रोड्यूस करता है? न्यूमरस रूट हेयर प्रोड्यूस करता है। दिस इज गिविंग राइज टू रूट हेयर। और उसके ऊपर जो रीजन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेच्योरेशन। उसके ऊपर जो रीजन रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मेच्योरेशन। सो व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? We are interested in this region of root hair, which is called as the root hair region. और वहाँ पे जो सेल्स रहते हैं ना आउटर मोस्ट में, उस सेल्स को क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे अभी लिख रहे हैं इसको। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो, जो रूट में ना, रूट्स हैव जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन रहता है ना, विच इज कॉल्ड एज रूट हेयर रीजन। उसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर रीजन बोलते हैं। जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉल्ड एज रूट हेयर रीजन, made with epidermal cells, made with epidermal cells called epiblema। वो एपिडर्मल सेल्स को क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा। एपिडर्मल सेल्स को क्या बोला जाता है? एपिब्लेमा। हो गया सबका? रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन जोन। फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होते हैं? सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स करते रहते हैं ना, वो क्या करते हैं? दे अंडरगो सेल डिवीजन। इलोंगेशन में सेल्स इलोंगेशन करते हैं, एनलार्जमेंट करते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है? ये सेल्स के अंडरगो करते हैं मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। हमारे लिए इम्पोर्टेंट रीजन कौन सा था? रूट हेयर रीजन। जहाँ पे बहुत सारे रूट हेयर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे रूट हेयर होते हैं। और उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसको क्या बोला जाता है? एपीब्लेमा, और इट इज कॉल्ड एज पिलीफेरस लेयर।
अभी नेक्स्ट में आप लोग ये देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर. द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर. क्या स्ट्रक्चर है रूट हेयर का? द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर. पहले मैं इसका डायग्राम बनाना सिखाऊं आप लोग को. आप Yes, ma'am. इसमें आप क्या करोगे? बच्चा लोग, मेरे पास ना ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो आप लोग प्लीज बेयर करो डायग्राम के साथ. ब्लैक बोर्ड पे अच्छा बनाते हैं हम डायग्राम, एंड ऑफलाइन में भी मिल नहीं रहे हैं. कोई बात नहीं, मिलेंगे बहुत जल्द. वैसे तुम लोग आते हो, तुम लोग दिखते हो मुझे. बोलो आप भी दिखते हो. बट कौन कौन है वो मुझे नहीं पता. अपने आप को इंट्रोड्यूस करो आके, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, बताया करो मुझे. ठीक है. गणेश ने क्या पाते हो? ठीक है. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ रूट हेयर जो हम लोग बना रहे हैं स्क्रीन पे. दिस इज द डायग्राम ऑफ द रूट हेयर. सबसे पहले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. जो मैंने यहाँ पे अभी बनाया, इसको बोला जाएगा न्यूक्लियस. सबसे पहले न्यूक्लियस बना के खत्म करेंगे. फिर इसकी कंटिन्यूएशन में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. ये जो कंटिन्यूएशन में बड़ा सा वी आर ड्रॉइंग ना, ये जो अंदर का रेड कलर का स्पेस है, दिस लार्ज एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ये एम्प्टी स्पेस है, सो दिस इज कॉल्ड एज वैक्यूल. क्या बोला जाता है इसको? वैक्यूल बोला जाता है, वैक्यूल. अभी यहाँ पे डॉट्स बनाएंगे ना हम लोग, डॉट्स. दोज डॉट्स आर कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. what are those dots called as? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं उसको. ये बाहर जो रहता है, दिस इज कॉल्ड एज दी सेल मेम्ब्रेन. बाहर रहता है वो सेल वॉल है, अंदर रहता है वो सेल मेम्ब्रेन है. मैं यहाँ पे रब करूँ, मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया है. ये जो बाहर रहता है ना, उसको हम लोग सेल वॉल बोलेंगे. सेल वॉल को मैं ना ये ग्रीन कलर में ये जो रहता है ना, ये दिस आउटर वन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. एक मिनट, पूरा ही हट गया. पागल हो गए. सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं होता. आई नो दिस. ये पूरा एक लाइन ही गायब हो गया मेरा. ये जो आउटर मोस्ट था ना, ये सेल वॉल था. ये जो ब्लैक कलर में सेल वॉल था, ये जो अंदर वाला है ना, ये जो अंदर वाला, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर वैक्यूल. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ रूट हेयर सेल. रूट हेयर सेल का डायग्राम बनाया हमने. यानी वैक्यूल के बाहर ये जो रीजन रहता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? ये जो रीजन रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्म. तो सबसे बाहर सेल वॉल है, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर वैक्यूल, फिर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया. क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे उसको? सबसे बाहर है सेल वॉल, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आएगा? साइटोप्लाज्म. फिर क्या आएगा? वैक्यूल. फिर क्या आएगा? न्यूक्लियस. और बहुत सारे हम लोग क्या बनाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया. क्या बनाएंगे? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया. अभी स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट हेयर पढ़ेंगे क्या?
डायग्राम हो जाएगा तो बोलना। माइक अनम्यूट नहीं होता क्या गणेश? बोलो होता है, बट हम लोग कैसे ऑक्टोपस बन के बैठे हैं आपको थोड़ी पता। आप रीजॉइन, आई हैव रीजॉइन, बट आपकी स्क्रीन नहीं दिखी। ओ मैम मैं नहीं आता हूँ। अच्छा आप नहीं आते हो, येलो दिखती है। लीव करके ज्वाइन करो गणेश नेगी। दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू, लीव करके ज्वाइन करो। बाकी लोग का डायग्राम बना के हो चुका है क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। Done, ma'am. थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ अभी। सना, श्वेता, यश पवार, 3 लोगों ने लिखा है खाली। जबकि पार्टिसिपेंट्स पता है आपको कितने हैं? 63 है। अभी हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट हेयर। स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट हेयर। क्या है वो? इट इज साइटोप्लाज्मिक इलोंगेशन। किसका इलोंगेशन है? साइटोप्लाज्मिक इलोंगेशन है और एपिडर्मल सेल। मैंने आपको बोला था ना एपिडर्मल सेल से फॉर्म होते हैं। और वो एपिडर्मल सेल्स को नाम क्या दिया था हमने यश पवार? सना माइक अनम्यूट करके बोलो, वो एपिडर्मल सेल को नाम क्या दिया था हम लोग ने? Blema cell. वेरी नाइस, थैंक यू सना डियर। नाजरीन क्यों नहीं आती अभी? सना, Yes ma'am. नाजरीन क्यों नहीं आ रही है? नहीं मालूम मैम। ओके, बाकी लेक्चर्स में रहती है। No. दे आर हैविंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इनका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया ना हम लोग ने। एंड अप्रोक्सीमेटली कितने रहते हैं बड़े? दे आर अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग। कितने लॉन्ग रहते हैं? 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग रहते हैं। कैसे होते हैं ये? कलरलेस है, दे आर अनब्रांच, दे आर शॉर्ट लिव्ड। कलरलेस मतलब क्या होगा? व्हाइट कलर के होंगे, ब्रांचेस नहीं होते, अनब्रांच होते हैं,
शॉर्ट लिव्ड मतलब दे आर रिप्लेस्ड एवरी 15 days. They are replaced every 15 days. And very delicate. They are colorless, they are unbranched, and they are very delicate. इसमें लार्ज सेंट्रल सेल है. सबका यहाँ तक लिख के हुआ क्या, पहले देखो. मैं आगे बढ़ती हूँ. ठीक है, इनमें ना आपने यहाँ तक लिखा दे आर कलरलेस, दे आर अनब्रांच्ड, दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड दे आर वेरी डेलिकेट. अभी बहुत ही पतले होते हैं तो बहुत ही डेलिकेट होते हैं. उनमें ना एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल था, वो दिख रहा था पूरा सेंट्रल में वैक्यूल था. ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्यों होता है? इट इज यूज टू स्टोर फूड. इट इज यूज टू स्टोर फूड. स्टोर फूड. And it is surrounded by cell membrane, and cell membrane is surrounded by cell wall. Cell membrane is surrounded by cell wall. So vacuole के बाहर क्या रहता है? Vacuole के बाहर cell membrane रहता है, which is surrounded by cell wall. Cell wall में दो लेयर रहते हैं, आउटर लेयर रहता है और क्या रहता है, इनर लेयर रहता है. आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे याद रखने का, OPIC. OPIC. आउटर पेक्टिन होता है और इनर क्या रहता है, सेल्यूलोज. कैसे याद रखोगे, बोलो. OPIC. आउटर पेक्टिन और इनर क्या रहता है, सेल्यूलोज. तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर एक्सप्लेन करने बोला तो आप लोग क्या करोगे? जानवी, सुनो बेटा. Yes, ये जो ma'am. वैक्यूल रहता है ना, ये वैक्यूल बेटा साइटोप्लाज्म में ही रहता है. But ma'am, surrounded से साइटोप्लाज्म में नहीं बोल सकते हाँ, उसको. मतलब वैक्यूल के बाद तो साइटोप्लाज्म ही होता है, बट मेजर एरिया ना वैक्यूल के बाहर. तुरंत ये वाला डायग्राम देखो अगर आप.
लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? देखो मैंने इधर चेंज कर दिया जानवी। जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है ना, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ओके मैम, समझा भी। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या रहते हैं? सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। कौन से 2 लेयर्स हैं? आउटर पेक्टिन और इनर क्या आएगा? सेल्यूलोज। आउटर क्या आएगा? पेक्टिन और इनर क्या आएगा? सेल्यूलोज। अभी मैं नेक्स्ट आंसर पे जा रही हूँ। चेंज करूं? अभी मुझे बताओ, जो भी वाटर अवेलेबल रहता है ना फॉर प्लांट्स, द वाटर विच इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स, द वाटर अवेलेबल टू रूट्स, the water which is available to roots for absorption, वो कहाँ से वाटर मिलेगा आपके हिसाब से? बोलो, वो वाटर कहाँ से मिलेगा? That water will be obtained from the soil. सॉइल से मिलेगा ना वाटर तो, yes और no? सो सॉइल में हम लोग ये क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ने टर्म दिया है रूट्स, वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। सो जो वाटर अवेलेबल रहता है ना टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, वो कैसे एब्जॉर्ब होता है? वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर, नाउ राइजोस्फीयर मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग बोलते हैं राइजोस्फीयर में, इसको नाम क्यों आया है? राइजो वर्ड आया है, इट इज माइक्रो और स्मॉल, एंड स्फीयर का मतलब होता है एरिया और एनवायरमेंट। राइजोस्फीयर वर्ड का मतलब क्या होगा? इसमें हम लोग बोलेंगे ऑब्वियसली सॉइल आ रहा है। कौन आ रहा है? सॉइल आ रहा है। सो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वाटर को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, वाटर को हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एयर को हम लोग एटमोस्फियर बोलते हैं। वैसे सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? राइजोस्फीयर बोलेंगे। सॉइल को क्या बोलेंगे हम लोग? राइजोस्फीयर। अभी नेक्स्ट हम लोग ये देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वाटर। क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ वाटर विच आर प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर। टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ रूट हेयर। इन सराउंडिंग ऑफ रूट हेयर। कौन सा टाइप्स ऑफ वाटर इन सराउंडिंग ऑफ रूट हेयर? इसको हेडिंग दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अभी देखो फर्स्ट वाटर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट वाटर उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। ओके, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ चार वाटर कौन से हैं। पहला आने वाला है ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। सेकेंड वाला आने वाला है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, सेकेंड कौन सा आने वाला है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। थर्ड वाला कौन सा आने वाला है कंबाइंड वाटर, थर्ड वाला है कंबाइंड वाटर। और फोर्थ वाला है कैपिलरी वाटर, फोर्थ वाला कौन सा है कैपिलरी वाटर। तो चार वाटर कौन से समझे आपको, यस और नो? कौन से चार वाटर? ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, थर्ड है कंबाइंड वाटर, फोर्थ है कैपिलरी वाटर। अभी इनके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करूँ मैं एक एक के बारे में? अभी नाम से क्या समझ में आ रहा है? व्हेन वी आर सेइंग ग्रेविटेशनल वाटर, तो जो वाटर है ना, जो वाटर बारिश में ये सॉइल पार्टिकल से पर्कोलेट होता है, वाटर विच पर्कोलेट ड्यू टू ग्रेविटी, वाटर पर्कोलेट ड्यू टू ग्रेविटी। कहाँ पे? इन द सॉइल। वाटर पर्कोलेट ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे? इन द सॉइल। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेविटेशनल वाटर। जो वाटर पर्कुलेट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे? इन द सॉइल। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। ये क्या हो जाता है? नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। ये क्यों नॉट अवेलेबल है फॉर प्लांट? बिकॉज it goes below the water table. As it goes below the water table, as it goes below water table, which is beneath the reach of the roots, which is not in reach of the roots, मतलब roots वहाँ पे reach नहीं कर सकते, which is not in reach of the roots। मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। देखो ये झाड़ है, ये उसके रूट्स है, ये रूट्स है। अभी ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर, ये वाटर क्या करता है? ये जो वाटर है जो पर्कुलेट हो रहा है, देखो ना, सॉइल से, और पर्कुलेट होने के बाद में ना, सॉइल के बाद ना यहाँ पे जा रहा है। इट इज गोइंग बिलो द वाटर टेबल। कितने लोग को समझा? समझा है सबको? यस और नो? यहाँ पे रूट्स रीच नहीं कर सकते हैं। समझा? ये जो पानी है यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे रूट्स रूट्स रीच नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट नहीं समझा?
क्यों इसको सेकेंड पॉइंट नहीं समझा? व्हाट इज मेंट बाय परकोलेट? पानी ना पानी ना क्या होता है, वो ना सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है ना, सॉइल के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें से ना घुस के ना पानी ना सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है ना सना, उसमें से उसके नीचे 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 जाता है, दो सॉइल सॉइल के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें से घुस के नीचे जाता है, और वो पानी कितना चला जाता है, वो बिलो दी वाटर टेबल में चला जाता है और रूट्स वहां तक पहुंच नहीं पाते। ओके, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बात करो। सेकेंड पॉइंट नहीं समझा था, ये अवेलेबल नहीं है, सबका लिख के हो गया क्या? बड़ा है, इसका डायग्राम भी बनाना है। ग्रेविटेशनल वाटर हो गया। मैम डन। ओके बेटा, मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। सबका डन हो गया? यस मैम। मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। अभी नेक्स्ट वाला है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर फ्रेश पेज पे। मैं ये रब कर दूं प्लीज? मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, बिकॉज वहाँ पे कंजस्टेड में मुझे नहीं पढ़ाना है, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको कंजस्टेड में। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अभी ना मैं एक सिंपल बताती हूँ आपको। ये देखो ना, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है ना, सॉइल पार्टिकल्स जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, इम्बाइब करते हैं वाटर। इम्बाइब वाटर मतलब क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। वो क्या करते हैं, इम्बाइब करते हैं वाटर मतलब एब्जॉर्ब वाटर करते हैं सॉइल पार्टिकल्स अराउंड इटसेल्फ, अराउंड इटसेल्फ। अभी क्या समझ में आया देखो, ये अगर मैंने सॉइल पार्टिकल बनाया ना, देखो ये अगर मैंने सॉइल पार्टिकल बनाया तो इसके अराउंड ये वाटर रहता है, दिख रहा है आपको, ये वाटर है। ये सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड क्या है, वाटर। ये वाटर है जिसको हम लोग ब्लू कलर में बना रहे हैं, देखो दिस इज वाटर विच आई एम ड्रॉइंग इन ब्लू। ये जो है ना, ये वाटर बना रही हूँ ना मैं, ये देखो ब्लू कलर में वाटर है। सो ये जो सॉइल पार्टिकल्स है ना, ये इम्बाइब कर रहे हैं वाटर। इम्बाइब मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप लोग ने बचपन में पढ़ा है एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, सिर्फ सरफेस पे लगाना, दे डू नॉट गो इनसाइड। सिर्फ सरफेस पे वाटर रहता है। अभी बाय स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स है ये यहाँ पे, एडहेसिव फोर्स।
कौन सा फोर्स है ये? बाय स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स. दिस इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर. अभी ये वाटर बहुत टाइटली एब्जॉर्ब है ना, सो हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स कैन नॉट absorb this water. Why roots cannot absorb this water? Anybody wants to answer? As it is tightly held. कैसा है? टाइटली हेल्ड है. ये वाटर टाइटली हेल्ड है तो रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ये वाटर. ये वो टाइटली हेल्ड है. ठीक है, अभी नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग. हाइग्रोस्कोपिक वाटर के पास नेक्स्ट वाटर कौन सा मैंने बताया था आप लोग को? बताओ. कंबाइंड वाटर. नेक्स्ट वाटर कौन सा है अपने पास? कंबाइंड वाटर. अभी कंबाइंड वर्ड से मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? कंबाइंड वाटर मैं यहीं पे लिख रही हूँ. कंबाइंड वाटर मैं यहीं पे लिख रही हूँ. कंबाइंड मतलब हम लोग बोलेंगे वाटर विच इज प्रेजेंट. वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड. कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? वाटर इज फॉर्म प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड of aluminium and silicon. Aluminium and silicon. Aluminium silicon मतलब AlOH thrice and silicon मतलब ASiOH twice. तो ये जो वाटर है ना, ये कैसे प्रेजेंट है? In the form of hydrated oxides of aluminium and silicon is called combined water. ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स में प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड कंबाइंड वाटर. इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड वाटर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड कंबाइंड वाटर. दिस वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट. ये वाटर भी अवेलेबल नहीं है. दिस वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट. दिस वाटर is also not available for plants. This water is also not available for plants. मतलब combined water क्यों available नहीं है? Can anybody answer? Why is combined water not available for plants? Because ये कैसे फॉर्म में? combined फॉर्म में है. So this water is also not available for plants. So अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये पढ़ा
ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। देन नेक्स्ट पढ़ा हम लोग ने, कौन सा पढ़ा हमने? hygroscopic water is also not available for plants। मतलब ये भी अवेलेबल नहीं है प्लांट्स के लिए, ये हाइग्रोस्कोपिक भी अवेलेबल प्लांट्स के लिए नहीं है, कंबाइंड वाटर भी अवेलेबल नहीं है प्लांट्स को। तो कौन सा वाटर रहेगा जो अवेलेबल रहेगा फॉर प्लांट्स? ओनली द कैपिलरी वाटर जो रहने वाला है ना, कैपिलरी वाटर, ओनली दिस कैपिलरी वाटर इज द वाटर विच इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर प्लांट्स। अभी इसके बारे में देखते हैं हम लोग, व्हाट इज कैपिलरी वाटर। देखिए कैपिलरी वाटर सबका हो गया है लिख के? Yes, ma'am. बेटा आपको ये समझा है क्या? ये कंबाइंड वाटर समझा भी है क्या? कंबाइंड वाटर क्या रहता है? कंबाइंड रहता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के फॉर्म में, तो अवेलेबल नहीं है प्लांट्स को, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। अभी लास्ट में कौन सा आएगा? कैपिलरी वाटर आएगा। कौन सा वाटर आएगा? कैपिलरी वाटर। लास्ट में कौन सा वाटर आएगा? कैपिलरी वाटर। अभी कैपिलरी वाटर का मतलब क्या है देखो, मैं समझाती हूँ। देखो मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। अगर हम लोग बोलेंगे देखो, इन बिटवीन दी स्मॉल नॉन कोलोइडल सॉइल पार्टिकल्स, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? स्मॉल नॉन कोलोइडल सॉइल पार्टिकल्स। इन बिटवीन दी स्मॉल नॉन कोलोइडल सॉइल पार्टिकल्स दिख रहा है आप लोग को? वेरी फाइन स्पेसिस आर प्रेजेंट। जो वेरी फाइन स्पेसिस प्रेजेंट है ना, व्हाट आर दोज वेरी फाइन स्पेसिस? दोज आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। ये जो वेरी फाइन स्पेसेस दिख रहे हैं ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिलरीज। इन बिटवीन नॉन कोलोइडल सॉइल पार्टिकल्स, अगर हम लोग देखेंगे इन बिटवीन नॉन कोलोइडल सॉइल पार्टिकल्स क्या प्रेजेंट है? वेरी फाइन स्पेस इज प्रेजेंट। जो वेरी फाइन स्पेस प्रेजेंट है ना, वेरी फाइन स्पेस जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिलरीज आर प्रेजेंट। तो ये दिख रहा है वेरी फाइन स्पेस। आप लोग ने केमिस्ट्री में अभी तक यूज नहीं किया, पतला पतला स्पेस रहता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। in between जो है ना non colloidal soil particles, so we have got very fine spaces which are called as capillaries। in between the non colloidal soil particles very fine spaces are present which are called as capillaries। so water present रहता है in this capillary, water present in this capillary, in these capillaries is called capillary water। इसको क्या बोला जाता है? is called capillary water। ये जो छोटी छोटी जगह में प्रेजेंट है ना, इसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। एंड इट इज द ओनली वाटर विच इज अवेलेबल फॉर प्लांट। इट इज द ओनली वाटर विच इज अवेलेबल फॉर प्लांट। मतलब हम लोग ने पढ़ा कितने टाइप के वाटर होते हैं? 4 टाइप के वाटर होते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, हाइग्रोस्कोपिक वाटर नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, combined water not available for plants। The only water which is available for plants कौन सा है? कैपिलरी वाटर।
सो ये पूरा आंसर लिखना। अगर आपको पूछा एक्सप्लेन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर विच आर अवेलेबल फॉर प्लांट, कितने टाइप्स ऑफ वाटर है विच आर अवेलेबल फॉर प्लांट? 4 टाइप के वाटर है विच आर अवेलेबल फॉर प्लांट। क्लियर है सबको? हेलो मैम। यस बेटा। मैम कंबाइंड वाटर एक बार एक्सप्लेन कीजिए। कंबाइंड फॉर्म में है ना, वो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड या तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है ना, तो कैसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे? दे कैन नॉट एब्जॉर्ब देम। बच्चा लोग ये वाला 1 मिनट देखो, मैं आपको 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ। ओके, हो गया सबका? Yes, ma'am. ठीक है, अगर मैंने विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर, ये चैप्टर में बस इतना सा ही पढ़ना है आप लोग को। ये चैप्टर में ना बस इतना सा ही पढ़ना है। ओके लिसन, अगर मैंने अभी आप लोग को पूछा, आप हर एक चीज के बारे में मुझे बताइए, ठीक है? आई वुड लाइक टू आस्क अपूर्व पाटिल, माइक अनम्यूट करो। अपूर्व पाटिल माइक अनम्यूट करो। अपूर्व है कि नहीं है? लेट मी सी। है। अपूर्व पाटिल, अपूर्व पाटिल, अपूर्व पाटिल। ये लड़की को ना मैसेज डाल दो जय, कल मैं इसको कॉल लगाती हूँ। मैसेज डाल देना ओके मैम। जय। बहुत हो गया, आज के बाद मैं उसको कभी चांस नहीं दूंगी, उसको ना आज के बाद कभी बात नहीं करें। केतन सूर्यवंशी, ये पेज चेंज करके बैठे हो। जय पवार, अच्छा जय पवार को मैंने ही बोला। रोवन, रोवन डांगर, रोवन डांगर। मैम बेटा टेल मी समथिंग अबाउट हाइग्रोस्कोपिक वाटर, क्या समझे? सॉइल पार्टिकल। ऑयल पार्टिकल्स क्या? ठीक है, नोबडी वांट्स टू आंसर। ओके, यश पवार ने मैसेज में डाला। जानवी, Yes, क्या ma'am. पूछा आपने बेटा? कोई भी चीज के साथ वाटर मिक्स करेंगे तो प्लांट्स के अंदर, हाँ वो मैम। आप वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ मैम। तो नहीं ना, नॉट पॉसिबल है ना। मैम अपार्ट फ्रॉम ऑक्साइड्स, अगर हम लोग वाटर में कुछ और मिले तो भी प्लांट एब्जॉर्ब करेगा उससे? वो तो एब्जॉर्ब करता है, वाटर के साथ मिनरल्स एंड सॉल्ट भी आते हैं प्लांट्स के अंदर, बट हाइड्रेटेड ऑक्साइड मतलब इट इज नॉट वाटर ना, इट इज अ कंपाउंड है ना। यस मैम। ओके। ठीक है, आगे बढ़ू मैं अभी। चलो हम लोग स्टॉप करें, नेक्स्ट टाइम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फाइन। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट यस टाइम मैम। जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ ना, इट इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो वाला स्टार्ट कर रही हूँ। फोर्थ चैप्टर इज अ वेरी बिग चैप्टर, जैसे थर्ड चैप्टर था ना बिग चैप्टर,
दो लेसन्स का कंबाइन है। सो दैट इज वाई इस करके हम लोग थोड़ा सा एक और छोटा सा चैप्टर फिनिश करेंगे। वो भी छोटा सा चैप्टर है, एक दो लेक्चर में हो जाएगा।